नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पिछले एक महीने में यूके की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 300 बिलियन पाउंड्स का नुकसान देखने को मिला है और एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर कहलाई जाने वाली देश यूके की एडवांस्ड इकोनॉमी अब डाउनग्रेड होकर इमर्जिंग इकोनॉमी बनती जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ब्लूमबर्ग की ये वाली खबर है जो कि बताती है कि लिज ट्रस जो कि यूके की नई पीएम है, उनके पहले महीने में यूके में जो उनकी स्टॉक मार्केट और उनकी जो बॉन्ड मार्केट्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 बिलियन पाउंड्स का नुकसान देखने को मिला है, जिसके चलते जो वहां की स्टॉक मार्केट्स हैं और वहां की बॉन्ड मार्केट्स हैं वो अनइन्वेस्टेबल बन चुकी हैं। नॉट जस्ट दैट, ये भी खबर आ रही है कि ब्रिटेन जो है वो अब एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री की तरह लग रहा है। बल्कि फॉर्च्यून मैगजीन ने इसको यहां पे कवर किया ये कहते हुए, दी ओनली थिंग विच इज कीपिंग द यूके फ्रॉम बिकमिंग एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इज अ करेंसी क्राइसिस। और आपके सामने ही है, करेंसी में भी हम लोग क्राइसिस देख चुके हैं। जो ब्रिटेन का पाउंड है, जिसको कि ब्रिटिश पाउंड कहा जाता है, इट हैज हिट द रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर। इतनी खराब दशा ब्रिटिश पाउंड की पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुई थी, जो कि उनको इस बार देखने को मिली है। इट हैज हिट अ रिकॉर्ड लो लेवल अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो हम लोग प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं ऐसे कौन से साइंस हैं जो कि हमें यूके की इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट के द्वारा यूके को अब एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कहा जा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ग्लोबल मेल्टडाउन तो हमें हर जगह ही देखने को मिल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में हमें रिसेशनरी सिंबल्स और सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यूके का जो इकोनॉमी है वो काफी खराब तरीके से इंपैक्ट हुआ है। बिकॉज जो उनकी करेंसी है, इट हैज हिट अ रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर। इवन जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जो करी गई इंटरवेंशंस हैं वो भी सही से काम नहीं कर रही हैं। और बड़ी बात ये कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज जैसे कि आईएमएफ हैं, वो भी यूके की गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए कदम हैं उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी कर रही हैं। आपको मालूम होगा जो सबसे बड़ा स्टेप जो कि यूके के द्वारा लिया गया था, दैट वाज जो उनके द्वारा बहुत ही बड़ा टैक्स कट प्लान अनाउंस किया गया था, जिसके चलते उसकी आलोचना हुई। ये कहा गया कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो उस केस में नेशन में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस देखने को मिल सकती है, इनइक्वालिटी हद से ज्यादा बढ़ सकती है। बल्कि इस टैक्स कट प्लान की इतनी आलोचना हुई कि आईएमएफ ने भी यूके की इस पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा इन एन अनयूजुअली आउटस्पोकन स्टेटमेंट, जो कि नॉर्मली आईएमएफ इतना नहीं करता है, आईएमएफ सेड द प्रपोजल वाज लाइकली टू इंक्रीज इनइक्वालिटी। और ये जो है जनरल आपको इन्फ्लेशन पूरे देश में देखने को मिल सकती है। और इन सभी चीज़ों का जो परिणाम हुआ, क्योंकि इनकी पॉलिसीज बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि ये लोग सही से उसको सुधार भी नहीं रहे थे, सो इस पूरी की पूरी चीज़ का जो परिणाम है, एक महीने के अंदर अंदर यूके की स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स में 300 बिलियन पाउंड्स का नुकसान देखने को मिला है। यहां पर आप देख पाएंगे ये वो डेट है, दिस डेट इज 5 और 6 सितंबर के आसपास की कहानी है, जिस दिन लिज ट्रस ने पीएम के ऑफिस को संभाला। और उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर जो यूके का गिल्ट और इन्फ्लेशन लिंक्ड गिल्ट इंडेक्सेस हैं, दे लॉस्ट अराउंड 200 बिलियन पाउंड्स एक महीने के अंदर। और जो इनका एफटीएससी 350 इंडेक्स है, जिसमें कि एफटीएससी 100 वाले एक्सपोर्ट हेवी स्टॉक्स आते हैं और डोमेस्टिकली फोकस्ड एफटीएससी 250 वाले स्टॉक्स भी आते हैं, इट इज ऑल्सो डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली $77 बिलियन सिंस द सितंबर 2 क्लोजिंग। और यहां पर आप देख पाएंगे ये चार्ट्स भी आपको दिखेंगे, ये इस लेवल पे था, ये यहां पे पहुंच चुका है, ये इस लेवल पे था, यहां पे पहुंच चुका है, ये वाला इंडेक्स यहां से यहां पहुंच चुका है, ये वाला इंडेक्स यहां से यहां पहुंच चुका है। ये आप यहां पे इन अलग अलग कलर्स की मार्किंग देख सकते हैं, कौन सा बेसिकली किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। ओवरऑल सारे के सारे जो इंडाइसेस हैं उसमें भारी गिरावट देखने को हमें मिली है, जिसके चलते जो दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो बेसिकली ये कह रही हैं कि यूके अब अनइन्वेस्टेबल बन चुका है। द फीडबैक वी गेट फ्रॉम इन्वेस्टर्स इज दैट दे कंसिडर द यूके अनइन्वेस्टेबल एज लॉन्ग एज देयर इज सच गवर्नमेंट chaos, यानी कि कोई भी बाहर से आकर के यूके में निवेश करने से अब डर रहा है। नॉट जस्ट दैट, इसके चलते अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड्स जो हैं, उनकी जो यील्ड्स हैं बॉन्ड्स की, वो 10 ईयर हाई पे जा चुकी हैं। बॉन्ड की जितना ज्यादा यील्ड बढ़ता है वो उतना ज्यादा जो है खराब माना जाता है। लास्ट मंथ सॉ द लार्जेस्ट यील्ड स्पाइक ऑन 10 ईयर यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन रिकॉर्ड। जो यील्ड है वो 4% को सरपास कर चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010। तो आप ये देखिए कि बॉन्ड्स की भी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम होती जा रही है, बिकॉज इनकी जो यील्ड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इतना कुछ होने के बाद
ऑब्वियसली गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कट अपनी प्लान था उसको वापस लिया गया, उसको कहा कि हम लोग उसको नहीं लेकर आने वाले हैं, लेकिन वो वाला जो वापस लेने वाला प्लान था उसके बावजूद भी जो इनकी करेंसी थी वो नीचे जाना नहीं रुकी। गवर्नमेंट्स टैक्स यू टर्न इज नॉट इनफ टू स्टॉप द पाउंड फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, और ट्रेडर्स अभी भी चेतावनी दे रहे थे कि यूके के अंदर आप लोग निवेश ना करें, बल्कि यूएस की जो वॉल स्ट्रीट है उन्होंने तो ये प्रिडिक्ट कर दिया है कि आने वाले कुछ टाइम में जो डॉलर है इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाउंड, और जो हालात हमें 2016 में ब्रेग्जिट के टाइम पे देखने को मिले थे उससे भी खराब हालात हमें यूके की ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के लिए देखने को मिल सकते हैं। इस सब के बाद ऑब्वियसली लिज ट्रस के ऊपर जिम्मेदारी काफी बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने पब्लिकली आकर एक स्पीच दी अपनी पार्टी के कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उस स्पीच के देने के बावजूद भी सेंटिमेंट्स यहां पे नहीं बदले एंड द पाउंड एक्सटेंडेड डिक्लाइंस आफ्टर द स्पीच एज द डॉलर रैलीड। तो इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस उनकी गवर्नमेंट के द्वारा अपनी करेंसी की क्राइसिस को नहीं संभाला जा रहा था। यह सबसे बड़ा साइन है एक एडवांस्ड इकोनॉमी का, एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनने में, जब वो अपनी करेंसी के डिक्लाइन को कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही बात यहाँ पे कही गई, पहले सीएनबीसी के द्वारा कही गई, उसके बाद फॉर्च्यून मैगजीन ने इसको यहाँ पे एक्नॉलेज किया। एंड देन अगर आप देखें तो एक बहुत ही बड़ा यूरोपियन बैंक है सैक्सो बैंक, इसके जो बेसिकली हेड ऑफ मैक्रो एनालिसिस हैं, इन्होंने कहा द यूके इज मोर एंड मोर लुकिंग लाइक एन इमर्जिंग मार्केट कंट्री, यानी कि ये भी अब चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि यूके जो है वो अब एडवांस्ड इकोनॉमी कहलाने लायक नहीं बची है, बिकॉज इट इज नाउ मोर एंड मोर लुकिंग लाइक एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरवेंशन भी करी, लेकिन इंटरवेंशंस भी उनकी कामयाब नहीं रही, एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जस्ट पिछले हफ्ते की बात है ये डिक्लेयर कर दिया कि यूके इकोनॉमी विल एंटर इट्स लॉन्गेस्ट रिसेशन सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये फोर्थ क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। जो जीडीपी है वो 2.1% लोअर आपको देखने को मिलेगी, बल्कि इनका जो अनुमान आने वाले कुछ सालों के लिए है ये तो बहुत ही खराब है। इनका ये मानना है जीडीपी विल रिमेन 1.75% बिलो टुडेज लेवल इन मिड 2025, यानी कि अगला साल तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन उसके आने वाले जो अगले 2 साल होंगे वो यूके के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। और ये प्रिडिक्शन तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की थी, आईएमएफ के द्वारा जो प्रिडिक्शन थी वो और भी खराब करी गई। यूके प्रिडिक्टेड टू सी वीक ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, और यहां पे आप देखिए जापान, कनाडा, स्पेन और यूएस और फ्रांस की फिर भी इनके द्वारा कुछ ठीक ठाक प्रिडिक्शंस दी गई हैं, लेकिन यूके की जो प्रिडिक्शन है दैट इज ओनली एंड ओनली 0.3% की ग्रोथ की प्रिडिक्शन आईएमएफ के द्वारा यहां पर दी गई है। एंड दिस इज वेयर वी सी कि इमर्जिंग मार्केट के सारे साइंस हमें यूके की इकोनॉमी के अंदर अब देखने को मिल रहे हैं। पहले हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली जब बोरिस जॉनसन की सरकार गिरने के बाद बहुत देर तक लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। उसके अंदर भी हमने देखा कि लिज ट्रस और ऋषि सुनाक वाली जो कहानी हुई उसमें भी हमने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे। ट्रेड डिसरप्शंस आप लोग देख ही चुके हैं एवर सिंस ब्रेक्सिट हुआ है, उसके बाद से यूके जो है वो दूसरे देशों के साथ अपनी एफटीएस को साइन करने में नाकामयाब रहा है। यूएसए के साथ उसकी जो डिस्कशंस है यूएसए ऑलरेडी बैकआउट कर चुका है। इंडिया के साथ भी वो अपने डिस्कशंस को सही से कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है। यूके जैसी एडवांस्ड इकोनॉमी दे आर प्लानिंग फॉर ब्लैकआउट्स इन जनवरी इन इमरजेंसी एनर्जी प्लान। नॉट जस्ट दिस, आप लोग यहां पे देखिए ये खबर सामने आई है द गार्जियन की। उन्होंने बताया होम्स कुड फेस 3 आवर पावर कट दिस विंटर, यानी कि रोजाना उनको 3 घंटे के पावर कट्स देखने को मिल सकते हैं। और उनके द्वारा ये फोटो शेयर करी गई है कि ये हालात ब्रिटेन के 1970s में थे जब लोग बैठकर मोमबत्तियों के अंदर खाना पीना खाया करते थे। तो आज भी हमें वही वाले हालात ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद इन्फ्लेशन के भी हालात काफी बिगड़ चुके हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन अक्टूबर महीने में प्रोजेक्ट करी जा रही है कि 13% पे होगी, और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि दिसंबर तक भी हमें 11.6% तक की इन्फ्लेशन यूके के अंदर देखने को मिलने वाली है। और यही सारे साइंस होते हैं, बहुत ज्यादा महंगाई होना, ऊर्जा का संकट आना, ट्रेड में दिक्कतें आनी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी, करेंसी क्राइसिस आनी, ये सभी के सभी हालात होते हैं एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री के, जो कि आज हम लोग यूके के अंदर देख रहे हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम यूके। आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड अनिरुद्ध, जिसमें कि आपको 25% का स्ट्रेट डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।